नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। राहुल की लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको एक शेर की कहानी सुनाने वाला हूं, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो जब मैं नई वीडियो डालूंगा वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। इसीलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। 3 दिन का भूखा शेर एक पिंजरे में कैद था। वो यहाँ वहाँ देखता रहता था कि मुझे कोई बचाने आएगा। एक दिन वहाँ से एक हिरन गुजरा। हिरन से शेर ने कहा कि हिरन भाई, मेरे को बचाओ, यहाँ से निकालो, मैं इस पिंजरे में फंस गया हूँ। तो हिरन ने बोला कि अगर मैं आपको निकाल दूंगा तो आप मुझे ही खा लोगे। और हिरन ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बंदर आता है। उस बंदर से भी शेर यही बात कहता है कि बंदर भाई, आप तो मुझे बचा लो, मैं इस पिंजरे में कैद हो चुका हूँ। बंदर बोलता है, आप तो सभी को खा लेते हो, आपको कौन इस पिंजरे से निकालेगा, आप यहीं इस पिंजरे में फंसे रहो। यह कहकर हंसते हुए वो बंदर भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ लकड़बग्घा आता है। लकड़बग्घे से भी शेर कहता है कि भाई, आप तो मेरी बिरादरी के हो, हम दोनों मिलकर शिकार करते हैं और मिल बांट कर खाते हैं। लकड़बग्घा बोलता है, तेरी जगह यही है, तुझे इस पिंजरे से कोई नहीं निकालेगा, तू फंसा रहे यहीं पर। यह कहकर लकड़बग्घा भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बकरी टहलती हुई आती है। शेर बोलता है बकरी से, बकरी बकरी, तू इस जंगल में क्या कर रही है। बकरी बोलती है, मैं हरी हरी घास की तलाश करती हुए इस जंगल में आ गई हूँ। तो शेर बोलता है, बकरी बकरी, मेरी मदद करो, इस पिंजरे से मुझे बाहर निकालो। तो बकरी बोलती है, अगर मैं तुमको इस पिंजरे से बाहर निकाल दूंगी तो तुम मुझे ही खा लोगे। तो शेर बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो बकरी बोलती है, तुम तो सभी को खा लेते हो, सभी जीव जंतुओं को खा लेते हो, तो तुम मुझे कैसे बख्श दोगे। तो शेर बोलता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शेर बोलता है, नहीं, आज के बाद मैं मांस नहीं खाऊंगा, तुम्हारे जैसे ही, तुम जैसे घास खाती हो वैसे ही मैं घास खाऊंगा। बकरी को तरस आ जाता है, पिंजरे का गेट खोल देती है। बकरी शेर को बाहर निकाल देती है। शेर जैसे ही बाहर आता है और बोलता है कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि एक मांस खाने वाला घास कभी खा सकता है। यह बोलकर वह शेर बकरी को खाने वाला था। तो बकरी बोलती है, अगर मैंने तुमको बचाया है तो इसका निर्णय होना चाहिए। शेर बोलता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बकरी बोलती है कि इसके लिए हम कुछ लोगों से पूछना पड़ेगा। शेर बोलता है कि अगर पूछना है तो 3 जानवरों से पूछना पड़ेगा। फिर दोनों ही चल देते हैं घने जंगल की तरफ। जाते जाते रास्ते में टाइगर मिलता है। शेर टाइगर से बोलता है, टाइगर भाई, इस बकरी ने मुझे पिंजरे से बाहर निकाला है, मैं इसको खा सकता हूँ कि नहीं। तो टाइगर भाई बोलता है, बिल्कुल बिल्कुल खा सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हुए उन्हें एक पेड़ पर ईगल दिखता है। ईगल से शेर पूछता है। शेर बोलता है, ईगल भाई, इस बकरी ने मुझे पिंजरे से बाहर निकाला है, मैं इसे खा सकता हूँ कि नहीं। तो ईगल भाई बोलता है, हाँ बिल्कुल खा सकते हो। फिर थोड़ी दूर चलते चलते उन्हें एक खरगोश मिलता है। खरगोश से भी शेर पूछता है, खरगोश भाई, इस बकरी ने मुझे पिंजरे से बाहर निकाला है, मैं इसे खा सकता हूँ कि नहीं। तो खरगोश बोलता है कि कहाँ पर निकाला है, किस जगह पर निकाला है, मुझे वहाँ पर ले चलो। शेर और बकरी खरगोश को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर वह शेर पिंजरे में बंद था। वहाँ ले जाने के बाद उसे पूरी बात बताते हैं। तो खरगोश बोलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों बोल क्या रहे हो। जैसा जैसा तुमने पहले किया था वैसा वैसा ही करके मुझे बताओ, उसके बाद मैं इसका सही निर्णय लूँगा कि तुम इसे खा सकते हो कि नहीं खा सकते। खरगोश बोलता है कि पहले तुम कैसे कैद थे। शेर पिंजरे के अंदर जाके बोलता है कि मैं इस पिंजरे में ऐसे कैद था। तो खरगोश बोलता है बकरी से, बकरी बकरी, जल्दी गेट बंद करो, जल्दी गेट बंद करो। बकरी फट से अपने सींगों से गेट को धक्का मारती है और उस गेट को बंद कर देती है। शेर चिल्लाता रहता है और गुस्से से दहाड़ता रहता है। उस खरगोश ने बहुत सही दिमाग लगाया और उस शेर को उसकी चतुराई और झूठा वादा करने का फिर से उसको सजा मिला। ऐसी करनी वैसी भरनी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी निर्णय सही नहीं लेना चाहिए।
कुछ लोगों से पहले उस बात को पूछना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही सही निर्णय लेना चाहिए। तो शेर को तो शेर की सज़ा मिल गई, जिस पिंजरे में वो कैद था वो वापस वहीं चला गया। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को, और नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने अपने साथियों, अपने अपने मित्रों के पास ये वीडियो ज़रूर भेजें। कमेंट में खरगोश भाई ज़रूर लिख कर जाएँ, क्योंकि खरगोश की चतुराई और दिमाग होशियारी, उसकी वजह से बकरी की जान बच गई। नमस्ते दोस्तों, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।